गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के बाहर खड़े एक स्टोरी कर रहे थे तो तरुण से मुलाकात हुई। मैं तरुण को आज का नहीं, लगभग 2 साल से लगातार जान रहा हूं, 3-4 साल से लगातार जान रहा हूं। तरुण बेसिकली एक एनजीओ रन करते हैं और इस एनजीओ में जैसे अनमोल पंजाब में पेशेंटों की मदद करते हैं, वैसे ही ये पेशेंटों की मदद करते हैं। कई बार तरुण ने मुझे फ़ोन करके बुलाया, बताया कि जी पेशेंट है, हम फलाने पेशेंट की मदद करने जा रहे हैं, आप भी आइए। और अनमोल भी एक बार आए और उन्होंने भी तरुण की पीठ थपथपाई और इनको मुबारकबाद दी। लेकिन जब से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के प्रशासन में हेर बदल हुआ है, नए मेडिकल सुपरिटेंडेंट आए हैं, वो तरुण से चाहते हैं कि तरुण यहां से अपना सिलसिला उठाकर अस्पताल अपना खोल लें और अपने अस्पताल में वहीं पर मरीजों की मदद करें। ये नए जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है वो इनसे चाहते हैं। आइए इन्हीं से सुन। तरुण, नए मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब ने तुम्हें एक अच्छी सलाह दी है, कब तक अस्पताल खोल लोगे? सर देखो, इंसान ये बात तब बोलता है कि जब उसको लगता है कि मैं हार चुका हूँ, है ना, कि ये मेरे बस का काम नहीं है। हम गए थे, जैसे आपको पता ही, आपको भी पता कि 4-5 साल 6 साल हो गए हमें एनजीओ रन करते। जीएमसी के बाहर हम डेली 7 से 9 बजे, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, 7 से 9 शाम को हमारा एक सिटिंग रखा हुआ हमने इधर, कि जिसको नीड है, अगर जिसको ज़रूरत है वो हमें इधर आके मिले। ज़रूरत किस किस चीज़ की? जैसे फाइनेंशियली हो, मेडिकल लाइन में हो, किसी चीज़ की भी मेडिकल लाइन में ज़रूरत हो, वो हमसे आके मिले। अगर हमें लगेगा कि केस जेन्युइन है तो हम उनकी हेल्प करेंगे। तो पहले शालामार बैठते थे, वहाँ भी हमें बैन कर दिया था बैठना। अच्छा। हाँ, कि यहाँ नहीं बैठना, जहाँ पे क्राउड वगैरह हो जाता है, रश पड़ जाता है, तो आप बाहर बैठो, अंदर वीडियो नहीं शूट करनी है आपने, अंदर नहीं बैठना, अंदर लाइव नहीं चलेगा। तो वहाँ पे जगह नहीं थी। हम जब कोरोना चला था, फर्स्ट वेव आई थी, तो हमने जीएमसी के बाहर बैठना स्टार्ट किया कि हम इधर बैठते हैं ना, अंदर जाएंगे, बाहर ठीक है, पेशेंट आके हमें मिलेंगे। तो हम इधर बैठते थे डेली शाम को। अब कोई एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुए, नए सुपरिटेंडेंट साहब आए हैं, तो हमने चेयर वगैरह रखी हुई थी। इधर रूम थे 2 ऐसे खंडर थे, वो टूटे हुए रूम थे, हमने साफ सफाई करवाई। तो पुलिस प्रशासन ने भी हमें बड़ा हेल्प की। सब इंस्पेक्टर साहब आए, उन्होंने बोला कि आप इधर रख लो चेयर्स वगैरह, क्योंकि डेली पेशेंट बढ़े जा रहे हैं हमारे पास। पहले थे जब बैठते थे 2-3 पेशेंट होते, आज ऐसा टाइम आ गया हमारे पास 30-40 पेशेंट होते हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है कि बाहर हेल्प हो जाएगी तभी वो आते हैं, ऐसे कोई नहीं आता। तो हमारी चेयरें थी, 30-40 चेयरें थी, तो हमने वहाँ पे रखी हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, हमारी चेयर वगैरह उठा दी कि नए सुपरिटेंडेंट साहब आए, इधर से उठा लो अपना सामान। हमने कहा कोई बात नहीं, ये हॉस्पिटल का एरिया, हम उठा लेंगे। हमने उठा के बाहर रख दिया। फिर उसके बाद इन्होंने बोला इधर बैठना मना कर दिया। हम मिलने भी गए सर से कि सर हम ऐसे ऐसी एनजीओ चलाते हैं, हमारी एनजीओ कोई अकाउंट नंबर नहीं है, ये हम इधर से हमारे पेशेंट पीजीआई जाते हैं, हमारी वहाँ टीम है, हम वहाँ पे भी हैंड ओवर कर देते हैं। वहाँ भी पेशेंटों की, जम्मू के पेशेंटों की हेल्प होती है। वो ये नहीं देखते कि ये दूसरी स्टेट का है या कहीं और से आया हुआ है, वहाँ भी हेल्प होती है। तो मैंने ये भी उनको बोला कि सर हम इतना कर सकते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेशन चलो काम कर रही है, आप अच्छा काम कर रहे हो, हम भी आपका साथ देंगे। दिन की हमारी एनजीओ की तरफ से 50,000 की मेडिसिन हमारी एनजीओ की तरफ से आपके पेशेंट्स को जाएंगी जो नीडी होंगे। तो फिर कहते चलो ठीक है, 1 महीना का वेट कर लो, आप महीने के बाद देखेंगे। मैंने कहा सर महीना का अगर हम बंद कर दे तो पेशेंट कहाँ जाएंगे, जहाँ तो हो ना, अगर आप हेल्प करो। कहते आयुष्मान पे चलता है। मैंने कहा सर आयुष्मान में कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिलती। अब एक टेस्ट कराना हो, एमआरआई कराना हो, वो डेट डाल देंगे 20 दिन की, अगले महीने की, और 20 दिन के अंदर पेशेंट को कुछ हो जाए, वो ये थोड़ी ना दिखेगा कि एमआरआई के ऊपर मेरा हो जाएगा, मैं 15 दिन वेट कर लेता हूँ। पेशेंट ने अपनी जान देखनी है, दिन देखने हैं। तो क्या हुआ, हमने चेयर्स बाहर लगा ली फिर से। तो सिक्योरिटी ऑफिसर वगैरह आए, कहते उठो इधर से। हमने बोला कि हमने इधर बैठना, हम कहाँ जाएं, बताओ ना, पेशेंट हमारे पास बैठे हुए, हम कहाँ लेके जाएं इनको, और तो कहीं जगह ही नहीं है, हम कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं, एक इंसानियत के लिए कर रहे हैं। डोनर हमारे इधर आते, वो आके हेल्प कर देते हैं। कहते नहीं आप सर से जाके मिलो। टीम मेंबर मैंने बेचा, फिर मुझे कॉल आई आप भी आओ, हम गए। कहते अगर आप इतना ही कर रहे हो तो आप एक हॉस्पिटल खोल लो। मैंने कहा सर हॉस्पिटल कैसे खोलने, आप कर रहे तो हो, हम भी आपका साथ देंगे। कहते नहीं अगर आप कर रहे हो, ये कोई ड्रामा वगैरह है, ये नहीं चलेगा। भाई हमारा एक जोड़ियों से आता है अखनूर से हेल्प करने इधर, इसको बोलते तू क्या कर रहा है। इन्होंने बोला कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। कहते तू अपना करियर वेस्ट कर रहा है, तू इधर 2 घंटे खज्जल क्यों हो रहा है, तू जा पढ़। मतलब अगर किसी की मदद करना, अगला बंदा अपनी जेब से पैसे लगा रहा है और उसकी फैमिली दे रही है, वो कमा रहा है, अगर लगा रहा है, तो वो मतलब कि किसी की हेल्प करना ये खज्जल खराबी है ना, टाइम वेस्ट है। अगर ये पढ़े लिखे होके इतनी डिग्रियां करके अगर ये बात कोई बोले, क्या फायदा फिर इतनी पढ़ाई का। मुझे किसी बताना कि उन्होंने आपको मना कर दिया, अब तब भी आपने अपना टेबल यहाँ पे लगा के रखा है? उन्होंने वहां से मना किया हमें, तो हमने चलो वहां बात मान ली। अब हम इधर बैठे हुए हैं रोड के बीच में, भगवान कल हमने वहां पे बैठे थे, कल इधर से भी उठा दिया था हमें।
हम कल वहाँ पे हमारे 10-15 पेशेंट वहाँ लेकिन पे आपके बैठने के ऊपर क्या परेशानी है, क्या इल्जाम लगाते हैं वो आपके ऊपर कि आप करते क्या है ऐसा जिसकी वजह से उनको परेशानी? वही मैंने बोला, इन्होंने भी, हमारी टीम ने बोला कि आप एक काम करो, आप विजिट करो, चोरी विजिट करो, रेट डालो। अगर आपको लगता है कि फ्रॉड है, जहाँ पैसे खाते हैं, जो कार्रवाई करोगे हमें मंजूर होगी। अगर आप एक बार विजिट करके देखो, हमारा ये काम है। आपने ये नहीं बोला कि पुलिस का तंत्र यहाँ पर है, सीआईडी यहाँ पर है, 50 एजेंसियां यहाँ पर है, वो 24 घंटे आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं। आपने ये नहीं बोला कि वो सब एजेंसियां भी हमें देखती हैं। आप बख्शीनगर थाने चले जाओ, आप ये जो आपके अंदर चौकी है उनको बोलो, वो आपको बताएंगे पूरा दिन हम सर इतनी बात ही नहीं सुनी, हम आगे बाहर, फिर हमें मजबूरन फिर इधर बैठना पड़ा। तो हमें बड़ी कॉल्स वगैरह आई, कनाडा ऑस्ट्रेलिया से हमारे डोनर कॉल आई कि पेशेंट बंद नहीं करने बैठना आपने, कि क्योंकि अगर चलो हम अपने घर बैठ जाएंगे मगर पेशेंट सफर करेंगे जो इतनी उम्मीदें लेके हमारे पास आते हैं। पेशेंट भी हमें कॉल कर रहे थे कि भैया कि हमारा इलाज नहीं होगा, हमें पैसे नहीं मिलेंगे। फिर हमने क्या किया, उनको बोला कि आप सर चलो मैं अपने घर बैठ जाऊंगा, चलो ठीक है, आप एक काम करो, अपना नंबर हमें दे दो, हम क्या करेंगे, पेशेंट आपको हैंड ओवर करेंगे, आप उनकी हेल्प कर देना, क्योंकि हम भी इतनी अच्छे से हेल्प नहीं कर सकते जितनी एडमिनिस्ट्रेशन सरकार कर सकती है। तब क्या कहते हैं? तब उन्होंने बोला ठीक है, अपने पीए का नंबर दिया हमें, हमने पीए सर का नंबर लिया। 15 पेशेंट मेरे पास बैठे थे, मैं 15 के 15 को नंबर दे दिया। मैंने कहा आज से मदद नहीं होगी, आप इनसे हेल्प लो, हॉस्पिटल वाले आपकी हेल्प करेंगे। तो इन्होंने फोन किया, पहले तो फोन ही नहीं उठाया, फिर ये उधर गए। फोन देखो, ये आप सरकारी अफसरों को थोड़ा उनको रिलीवरेज दिया करो, फोन ना उठाना उनकी तबीयत में है। बिल्कुल। वो बिल जो है आप शायद आपको मालूम नहीं होगा या पता भी होगा आपको कि जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं उन्हें टेलीफोन जो वो इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फोन जो वो इस्तेमाल करते हैं, उसका पैसा भी सरकारी खजाने से मिलता है। वो सरकारी खजाने में हमारे टैक्स के जरिए जाता है, ठीक है। तो इसलिए उनके लिए वंचित है। उनको कहा गया है कि भाई ये सरकारी फोन सिर्फ सरकारी लोगों का आपने उठाना है, गैर सरकारी लोग, आम लोग अगर आपको फोन करते हैं वो नहीं उठाना, वो नहीं उठाना। अब सर फिर हमने कॉल की, अंदर गए पेशेंट, फिर उन्होंने क्या किया, अंदर से फोन आया कंट्रोल रूम से, कोई मैम बैठे थे कि पेशेंट इधर आओ सारे। फिर उनको क्या बोला गया कि इधर तो हेल्प नहीं होगी, आप एनजीओ से ही हेल्प ले लो। हमने तो वहां से उठाया, बाकी जहां मर्जी जाके उनको बोलो कि कहीं दुकान किराए पे ले ले, वहां पे जाके हेल्प करे, ये चीज बोली गई। दुकान किराए पे ले लो, वहां हेल्प करो। लेकिन यहाँ बाहर बैठने में उनको क्या परेशानी है? जहाँ पे ये परेशानी है, कल को कोई एलजी साहब या कोई बड़ा ऑफिसर आएगा, वो देखेगा कि अंदर हेल्प नहीं हो पा रही, कि अंदर क्या घोटाला चल रहा है। लेकिन जब एलजी साहब आते हैं आपको तो भगा देंगे, तब तो आप रुक ही नहीं सकते, यहाँ बैठ ही नहीं सकते, खड़ा ही बिल्कुल। तो फिर क्या करेंगे, साफ सफाई रखेंगे, सफेद चादरें डाल देंगे कि पता नहीं कितनी साफ सफाई है। मैं कह रहा हूँ अगर जो इन्होंने गेट इतने लाखों करोड़ रुपया लगाया ना, अगर इतने का ही अंदर फैसिलिटी दी होती ना, तो पता नहीं कितने लोगों की जानें बचती, कितनी फैसिलिटी देती। अब डोलो का पत्ता, डोलो दवाई लोग बाहर से लेके जाते हैं। अभी एक हमारे पास ये हेल्प लेने आती है, छोटी बच्ची आती है, उसकी मम्मा को कैंसर है। वो मैंने बोला कि तूने डोलो का पत्ता, कह रही डोलो की मेडिसिन लेने आई थी मैं अंदर से बाहर, तो मैंने कहा तू हमसे ले लेती, कहती नहीं आप हर बार करते हो। मैंने सोचा 10 रुपए का, चलो मैं अपनी जेब से, मैंने कहा क्यों अंदर से नहीं मिला, कहती अंदर से एक डोलो का पत्ता नहीं मिलता। और ये बात करते हैं कि आयुष्मान पे सब ट्रीटमेंट हो रहा है। सर हम आयुष्मान कार्ड हमने बना के भी दिए इधर पेशेंटों को, हमारे साथ कई आयुष्मान वाले जुड़े हैं कि हम, वो कहते हैं कि अगर आयुष्मान किसी ने बनाना होगा, रजिस्टर करवाना होगा तो हम बना के देंगे, बनवा के भी दिए, फिर भी आधी चीजें मिलती है, आधी चीजें नहीं मिलती। अब एक स्टोमो बैग एक आंटी आती है हमारे पास, 1,20,000 के 6 महीने के अंदर स्टोमो बैग लगे हैं उनको, 250 रुपए का एक स्टोमो बैग आता है, दिन के 2 स्टोमो बैग लगते हैं उनको, तो वो तक अंदर से नहीं मिले आयुष्मान पे। तो ये बात करते हैं कि आयुष्मान पे सब कुछ मिलता है, अगर आयुष्मान पे मैं कह रहा हूँ मिलता, पेशेंट क्यों आते हैं फिर बाहर हमारे पास। अच्छा मुझे अब अंत में ये बताना कि अब आप तरुण आपने क्या फैसला किया है, क्या छुट्टी करोगे या लगे रहोगे? सर लगे रहेंगे जब तक माता रानी ने सांसें दी हैं, जब तक हिम्मत दी है, तो हम लगे रहेंगे कि लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। एनजीओ नहीं बंद होनी चाहिए, अगर एनजीओ बंद होगी तो ये लोग बड़ा सफर करेंगे, पेशेंट वगैरह, उनका कुछ नहीं जाएगा, उनको जो सरकारी खाते से पे ले रहे हैं उनको मिलेगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मर रहा है कोई जी रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता एडमिनिस्ट्रेशन को। डॉक्टर भी अच्छे हैं, कोई डॉक्टर भी मतलब कहीं ऐसे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, पर एडमिनिस्ट्रेशन हमारा सिस्टम भी वैसा है, तो क्या करे डॉक्टर भी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने तरुण की कहानी सुन ली। उम्मीद और तवक्का तो प्रशासन से ये थी कि प्रशासन इन जैसे नौजवानों को जो यहाँ पर पेशेंटों की मदद करने का दावा करते हैं, इनकी मदद करता, इनका हाथ पकड़ता, और अगर उनको लगता है ये काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं तो इन्होंने अगर नंबर दिया, पेशेंटों को टेलीफोन नंबर दिए, मेहरबानी करके वो सरकारी फोन उठा लिया कीजिए। सरकारी फोन आप उठाएंगे बात होगी। वैसे डॉक्टरों की तबीयत में है कि डॉक्टर फोन नहीं उठाते, डॉक्टर हर समय व्यस्त होते हैं, जिस भी समय आप फोन करें डॉक्टर व्यस्त होते हैं। किस काम में व्यस्त होते हैं हमें नहीं पता, लेकिन व्यस्त होते हैं। 4 बजे के बाद भी व्यस्त, सुबह भी व्यस्त, रात को भी व्यस्त, दिन को भी व्यस्त। सरकार एक ऑडिट कर रही है पता करने के लिए कि किस में व्यस्त होते हैं डॉक्टर, वो भी आ जाएंगी चीजें सामने।
लेकिन फिलहाल तरुण जो काम कर रहा है, इस काम को ध्यान में रखते हुए चाहिए तो सरकार को यह था कि इन जैसे युवाओं का हौसला बढ़ाती, हिम्मत बढ़ाती। वहां पर आप देख रहे हैं कि सरकार इनके साथ क्या कर रही है।